हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप प्रिंसेस कट अनारकली के साथ ट्राउज़र पैंट की कटिंग करना भी सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने ट्राउज़र की लंबाई ले ली है, जिसके अंदर हम 1.5 इंच माइनस करके 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, यानी कि हम 38.5 इंच पर हम इसकी कटिंग करेंगे। 38 हमारी तैयार है। उसके बाद 11 इंच लंबाई और 11 इंच ही चौड़ाई पर हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा पर हमको इस तरीके से घुमाव देकर इसके सेंटर पॉइंट पर निशान लगा लेना है। उसके बाद इसको एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और यहाँ से हम बराबर नाप लेते हुए भी एक नीचे निशान लगा देंगे। दोनों साइड 4-4 इंच पर हम मोहरी के लिए निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अगर आपके पास स्केल है तो आप उसकी हेल्प से भी आप अच्छे से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे ट्राउज़र पैंट के फ्रंट पार्ट की कटिंग है। उसके बाद हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए किस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो वो भी आप देखिए। तो इसको कट कर लेने के लिए हमको फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रख कर आसन में 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए दूसरी साइड से बराबर रखते हुए इस तरीके से निशान लगाएंगे। इस साइड से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इससे हमारा ट्राउज़र पैंट बिल्कुल भी गलत नहीं होता है और अच्छे से फिनिशिंग आती है। इस तरीके से आप साइड से इसको कट कर लेंगे। ऊपर तक हमने 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरीके से इसको कट कर लेने के बाद हम इसको अलग कर देंगे और मेन फैब्रिक पर रखकर उसको हम कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर रखने के लिए सबसे पहले मैंने दोनों फ्रंट पार्ट को उठाया है और उसको इस तरीके से 2 फोल्ड करते हुए मेन फैब्रिक पर रखकर इस तरीके से प्रॉपर बिठा लेना है और इसको कट कर लेना है। इसको कट कर लेने के बाद हम सेम इसी तरीके से डबल फोल्ड करते हुए भी बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे। तो बैक पार्ट को कट कर लेने के लिए मेरे पास इधर से साइड से फैब्रिक बचा था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रख दिया है। अगर आप भी इस तरीके से कट करना चाहते हैं तो बिल्कुल बराबर रखकर आप कट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि फैब्रिक उल्टा सीधा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए आप भी इस तरीके से इसको कट कर सकते हैं। तो दोनों को बराबर मेंटेन करते हुए मेन फैब्रिक्स और अस्तर को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ज़रा सा भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ये हमारा दूसरा पार्ट है जिसका फैब्रिक उसमें नहीं था। अब इसको हम इस तरीके से यहाँ से कट कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेन फैब्रिक पर रखते हुए दोनों को अस्तर के साथ कट कर लेना है। इसको कट कर लेने के बाद बेल्ट और हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। बेल्ट की कटिंग के लिए डबल फोल्डेड 22 इंच की लंबाई रखते हुए 4 इंच की चौड़ाई पर हम पट्टी कट करेंगे। उसके बाद हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। उसके लिए 5.5 इंच तिहरा रखते हुए 6.5 इंच लंबाई। उसके बाद 8.5 इंच हम चेस्ट और उसके बाद 1.5 इंच के 2 निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अपेक्स पॉइंट 10 इंच लंबाई रखकर इधर से नीचे से हम 7.25 इंच पर कमर और इस पे 2.25 इंच पर दूसरा निशान लगाएंगे और दोनों निशानों को हम मिला देंगे। अपेक्स पॉइंट पर एक कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको ड्रॉ कर लेने के बाद हमको आधा इंच अंदर से एक निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से 2 इंच का गैप रखकर इन दोनों को आपस में थोड़ी सी शेप देते हुए हम इस तरीके से मिला लेंगे। इसको शेप देते टाइम हमको ध्यान रखना है कि कॉर्नर ना निकले, हल्का सा घुमाव देना होगा इस तरीके से। फिर हमें इसको एक लाइन ऊपर से खींचेंगे। ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल जो हमारे यहाँ पे कट लग जाए एक। उसके बाद थोड़ा सा गैप रखते हुए लगभग 1.25 इंच का गैप रखते हुए हम दोनों को निकालेंगे। इस तरीके से ये जो मैंने रफ़ फैब्रिक निकाला है उसको हम निकाल देते हैं और मेन फैब्रिक को हम ये देखिए इस तरीके से, और इस साइड से भी हमारा जो ये फैब्रिक होता है वो निकल जाता है। अब आर्म होल की जो कटिंग होगी वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। उसके लिए हमको नाप लेना होगा कि हमारे आर्म होल बिल्कुल एग्जैक्ट हैं या नहीं हैं। तो इस तरीके से नाप लेने के बाद इसकी छटाई हम बाद में कर देंगे। तो सारे पार्ट्स को हम इस तरीके से अलग अलग रख लेंगे। इनको इस तरीके से स्टिच करना है। उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए 5.5 इंच पर तीरे की निशान लगाते हुए 6.5 इंच पर हम दूसरा निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम इन दोनों के सेंटर में निशान लगाते हुए
हमारे जो चेस्ट का मार्जिन है वो रखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा रहेंगे। ध्यान रहे कि अपेक्स पॉइंट से सीधी एक स्ट्रेट लाइन 4 इंच का गैप करते हुए रखनी है। तो पिछली बार हमने यहाँ पे चेस्ट का मार्जिन 3 इंच चौड़ा छोड़ा था, अभी यहाँ पे हमको 1.5 इंच ही छोड़ना है। उसके बाद कमर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे हम एक 2.5 इंच पर निशान लगाते हैं। इस तरीके से हम थोड़ा सा शोल्डर डाउन कर देंगे और इसको कट कर लेंगे। इसको कट कर लेने के बाद हमारा जो मेन फैब्रिक होगा उसको भी हम दूसरे पर रखकर कट करेंगे। किस तरीके से, सो ये देखिए, ये हमारा एक पार्ट है। इसी तरीके से हमको जो सारे अलग अलग पार्ट होंगे उनको मेन फैब्रिक पर अच्छे से बिछाकर सेट कर कर उनको कट कर लेना होगा। आप कोशिश करें कि ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट ना हो और हमारा अच्छे से सारे पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर रखकर कट हो जाएं। आपको फैब्रिक को सीधे या उल्टे रहने का ध्यान रखना होगा कि फैब्रिक उल्टा ना हो जाए। तो इतना ध्यान रख लेने के बाद हमको इसको इस तरीके से कट कर लेना होगा। सारे पार्ट्स को बराबर रखते हुए हमको कट कर लेना है। और बाद में इसकी स्टिचिंग वीडियो भी मैं डालूँगी, उसमें हम कच्ची सिलाई लगाकर पहले स्टिच करेंगे। उसके बाद हम पक्की सिलाई लगाते हैं, वो तरीके मैं आपको स्टिचिंग वीडियो में दिखाऊंगी। तो इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट को बराबर 2 फोल्डेड फैब्रिक रखते हुए मैं सेम जैसे मैंने अस्तर कट किया था उसको रखते हुए बिल्कुल बराबर इस तरीके से कट कर लूँगी। इसको कट कर लेने के बाद हमको इसके घेरे को कट करना होगा। तो घेरे के लिए मैंने एक अस्तर का जितना भी फैब्रिक बचा था, इसको मैंने 5 मीटर फैब्रिक लिया था, जिसमें से 2 मीटर हमारी जो है बॉटम में कट लेने के बाद ये बच गया था। तो इसको काट कर लेने के बाद कुर्ती भी मैंने इसी फैब्रिक से कट की थी। तो हम कमर का चौथा भाग लेकर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। मैं यहाँ पर जितना भी कपड़ा अस्तर का बचेगा हम उस बचे हुए कपड़े को इस तरीके से सर्कुलर कर देंगे। ये मेरी लगभग 28 इंच लंबाई है और मेरा जो पूरा रेडी होने वाला है वो 35 इंच का घेरा होगा रेडी लंबाई में। ये देखिए, क्योंकि जो हमारा उसके बाद उसमें हमारा जो टॉप पार्ट होता है वो भी ऐड होता है, तो लगभग 45 इंच या 55 इंच करीब हमारा काफ़ी अच्छा लेंथ हो जाएगी। तो उसको इस तरीके से कर लेने के बाद हम जो भी फैब्रिक बचता है उस पर उसको इस तरीके से तिरछा मिलाते हुए सारे पार्ट्स को, 4 पार्ट्स होते हैं हमारे जो होते हैं, कभी कभी 2 भी होते हैं, तो इस तरीके से हम सेम उनको ऊपर नीचे कर कर कट कर लेंगे। उसके बाद मेन फैब्रिक को सेम इसी तरीके से रखते हुए हम जो इसकी लंबाई है वो लगाएंगे। जो रेडी लंबाई होती है हमारी वही लगानी होती है। तो यहाँ पे मैं 36 इंच लंबाई रेडी रख रही हूँ। और देखिए मैंने नीचे भी हल्का सा ड्रॉ बनाया है जहाँ पे मैं अपना जो बचा हुआ फैब्रिक है उसकी कटिंग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हल्का तिरछा जो होता है वो हमारा हमेशा निकलता है अनारकली में। तो इसको ऊपर वाले दोनों पार्ट्स को हटाते हुए मैं बिल्कुल सीधे स्ट्रेट कर लूँगी इसको। उसके बाद ये देखिए, इतना कर लेने के बाद हमको इस तरीके से फैब्रिक को रखना है। उसके ऊपर हम दूसरा फैब्रिक भी रखेंगे इस तरीके से, और इसकी शेप सर्कुलर होते हुए कट करते हुए जिस तरीके से हमने नीचे लाइन ड्रॉ की थी उसको इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। नीचे वाला पार्ट कट हो लेने के बाद हमको ऊपर वाले पार्ट को भी सेम इसी तरीके से 2 पट्टी रखते हुए कट कर लेना होगा। तो दोनों पार्ट को कट कर लेने के हमको स्लीव्स की लंबाई 30 इंच रख लेनी होगी। उसके बाद 10 इंच का सेंटर रखते हुए यहाँ पे 3 इंच लंबाई पर दूसरा निशान लगाएंगे। इस तरीके से बीच में सेंटर पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से एक पत्ती की शेप दे देंगे। अगला निशान हमारे आगे की छटाई के लिए होगा और एक आगे की फिटिंग 5 इंच प्लस 1.5 इंच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।